हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, अभी अपना टारगेट क्या चल रहा है सर? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ के लिए आज बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। क्या? जो राजस्थान सरकार की जितनी भी हेल्थ सेवाएं हैं, योजनाएं हैं, नई योजनाएं हैं, उनको लेके आया हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, इसलिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अभी थोड़ी देर पहले लाइव आया था, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव प्रॉपर नहीं आ पाया, परंतु जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, परंतु आपकी पढ़ाई बीच में ना रहे, इसलिए मैं ऑफलाइन वीडियो लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी हाँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपका साथ वाला बोले कि अरे यार, तू सीएचओ कब बन गया राजस्थान में? सीएचओ कब बन गया राजस्थान में? क्योंकि तूने तो कोचिंग ही नहीं करके रखी। तू तो मेरे साथ हॉस्पिटल में काम करता था, तो तू सीएचओ कब बन गया? तो दोस्त, इसलिए ऐसी मेहनत करो कि साथ वालों को भी पता ना चले कि आप सीएचओ कब बन गए, परंतु उस साथ वाले को पता नहीं कि आप क्या कर रहे थे। आप खामोशी से मेहनत कर रहे थे, खामोशी से मेहनत कर रहे थे। और आपको खामोशी से मेहनत कौन करवा रहा था? मैं नॉर्थ एम्स बलराम सर आपको मेहनत करवा रहा था। किससे? खामोशी से। खामोशी से। इसलिए याद रखो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, तो आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आज का अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा कि 104 टोल फ्री चिकित्सा एवं परामर्श सेवा योजना। जी हाँ, ये टॉपिक आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा और ये राजस्थान के अंदर आएगा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की योजना है। इसलिए आपके स्पेशल आपके लिए, सीएचओ के लिए मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ और इसके अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। आपसे पूछ ले कि इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम है 104 टोल फ्री परामर्श सेवा योजना। किससे संबंधी? चिकित्सा संबंधी। ठीक है, घर बैठे ही डॉक्टर साहब को दिखा सकते हो, परंतु ये पहले के ज़माने की थी। अब क्या आगे? अब डॉक्टर साहब आप आगे कौन? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आ गया। ठीक है, तो इस योजना का मैं छोटा सा परिचय दे देता हूँ मैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में 104 चिकित्सा परामर्श सेवा योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य, आपसे पूछ ले कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, तो आपको जवाब देना कि प्रदेश में बेहतर तकनीकी एवं प्रबंधन से सेवाएं बेहतर बनाए जाए जो आसानी से जनता को प्राप्त हो सके। ये इस योजना का परिचय था, छोटा सा था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा राजस्थान सीएचओ में। आपसे पूछा जाएगा कि 104 चिकित्सा एवं परामर्श सेवा योजना कब लागू की गई, तो आपको जवाब देना ये लागू होने का वर्ष है 2011-12। 2011-12 के अंदर ये योजना लागू हो गई थी। कौन सी? 104 चिकित्सा एवं परामर्श योजना। ठीक है, अब आपसे बात करता हूँ कि इसका लाभान्वित वर्ग कौन सा है। किसका? 104 योजना का लाभान्वित वर्ग कौन सा है, तो आपको जवाब देना इस योजना का लाभान्वित वर्ग है 104 परामर्श के सेवाओं के अंतर्गत समान रूप से ग्रामीण एवं शहरी आमजन को सेवाएं देना। जी हाँ, कोई भेदभाव नहीं करती राजस्थान सरकार। सभी के, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो, सभी को इस योजना का लाभ मिलता है। किसके? 104 निःशुल्क चिकित्सा परामर्श सेवा योजना। ठीक है, और ये कब लागू की गई, तो आपको जवाब देना ये योजना लागू की गई थी 2011-12। ये डेट भूलना ही नहीं, लिख लेना माइंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। किससे? राजस्थानी सीएचओ में। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ कि इसका पात्रता कौन है। जी हाँ, इसका पात्रता कौन है? किसका? 104 चिकित्सा एवं परामर्श योजना का इसका पात्रता कौन है, तो आपको जवाब देना इसका पात्रता है राजस्थान के समस्त आमजन। जी हाँ, राजस्थान के समस्त आमजन इसके क्या है? पात्रता है। ठीक है, देय सुविधा क्या है? इसकी देय सुविधा क्या है, तो आपको जवाब देना 24 घंटे 24 हार हेल्थ परामर्श देना। ठीक है, चिकित्सा संबंधी जितनी भी जानकारी देना, किसके द्वारा? 104 नंबर के द्वारा, 104 सेवाओं के द्वारा। अब मैंने एक नोट लगा के स्पेशल लिखा है, नोट लगा के एक स्पेशल चीज़ लिखी है, आपको याद रखना इस नोट का अर्थ क्या है, तो आपको जवाब देना कोई भी व्यक्ति गंभीर समस्या हेतु जानकारी ले सकता है। किसके माध्यम से?
104 चिकित्सा एवं परामर्श योजना के माध्यम से, जैसे कैंसर संबंधी, मानसिक बीमारियां संबंधी एवं आत्महत्या रोकने संबंधी उपाय के बारे में आप डॉक्टर से घर बैठे बात कर सकते हो। किसके द्वारा? 104 के द्वारा। आई होप ये पूरा वाला आपको समझ में आ गया, ऊपर वाला टॉपिक, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अगर राजस्थान के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की हेल्थ विभाग से संबंधी शिकायत करनी हो तो कहाँ पर करे, कैसे करे? तो आपको जवाब देना है शिकायत पंजीकरण के। तो कोई भी व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत है तो 104 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकता है। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा राजस्थान जीके में, इसलिए आप पूरा ध्यान देना, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट योजना लेके चलता हूँ। दूसरी योजना क्या है? दूसरी योजना क्या है? अटल पेंशन योजना। कौन सी योजना है? अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा इस योजना के बारे में, परंतु आप सभी के लिए ये योजना मैं लेके आया हूँ, अटल पेंशन योजना, ठीक है। और आपसे पूछ ले कि अटल पेंशन योजना कहाँ लागू की गई, तो आपको जवाब देना अटल पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा पेंशन योजना है। हाँ जी, राजस्थान की नहीं है, ये पूरे भारत में लागू है। कौन सी? अटल पेंशन योजना, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पेंशन योजना लागू की गई थी। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। असंगठित क्षेत्र को पेंशन की सुविधा प्रदान करना। और आपसे ये पूछा जा सकता है राजस्थान सीएचओ में कि अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी? अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी? आपको जवाब देना है ये योजना 1 मई 2016 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लागू की गई थी। कौन सी? अटल पेंशन योजना कब लागू की गई थी? 1 मई 2016, 1 मई 2016, ठीक है, याद रखना इस डेट को, 1 मई 2016 को लागू की गई थी, ठीक है। और अब लेके चलता हूँ अपनी नेक्स्ट योजना, शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान। जी हाँ, ये योजना राजस्थान के अंदर लागू की गई। कौन सी? शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान, ठीक है। और इसके अंदर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप पूरा वीडियो देखना। शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान। राजस्थान सरकार ने बालिका के पैदा होने को शुभ मानते हैं। जी हाँ, मानते हैं, क्यों नहीं मानते। और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए इस शुभ लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा। अब आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है राजस्थान सीएचओ में कि आपसे पूछा जा सकता है कि शुभ लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि शुभ लक्ष्मी योजना किससे संबंधित है। आपको जवाब देना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए शुभ लक्ष्मी योजना चालू की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि शुभ लक्ष्मी योजना कब लागू की गई थी, कहाँ पे? राजस्थान में। तो आपको जवाब देना है शुभ लक्ष्मी योजना राजस्थान में 1 अप्रैल 2013। हाँ जी, 1 अप्रैल 2013 के अंदर लागू की गई थी। कौन सी? शुभ लक्ष्मी योजना। कहाँ पे? राजस्थान में। कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2013 को ये लागू की गई थी, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट ये पूछा जा सकता है कि शुभ लक्ष्मी योजना के अंतर्गत लाभान्वित वर्ग कौन है? कौन से लाभान्वित वर्ग कौन है? तो आपको याद रखना दिनांक 1 अप्रैल 2013, इसके बाद गवर्नमेंट एंड एक्रीडेटेड हॉस्पिटल में डिलीवरी, जी हाँ, कोई भी सरकारी हॉस्पिटल हो या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हो जिसमें फीमेल जीवित जन्म होने पर महिला को दे दिया जाता है क्या? लाभ। हाँ जी, याद रखना ऐसा नहीं है कोई भी जो महिला बेबी है उसकी डेथ हो जाए तुरंत इस सेवा का लाभ नहीं मिलेगा। क्या होनी चाहिए? वो जीवित होनी चाहिए, उसका जन्म जीवित होना चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना का नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है शुभ लक्ष्मी योजना। कब लागू की गई थी? तो 1 अप्रैल 2013 को लागू की गई थी। और ये बेनिफिट क्या मिलेगा? तो आपको जवाब देना है इसका बेनिफिट 1 अप्रैल 2013 के बाद महिला बेबी की जन्म होने पर, हाँ जी, बच्ची के जन्म होने पर इस योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। और इस लाभ के अंदर क्या क्या मिलता है ये बात आपसे पूछा जा सकता है। जी हाँ, ये पूरे ही क्वेश्चन है, जितने पॉइंट लगाए हुए हैं सभी क्वेश्चन है, आप इनको इग्नोर नहीं करना। बालिका की 1 साल उम्र होने पर, जी हाँ, अगर इस शुभ लक्ष्मी योजना के अंदर जो बालिका जन्म लेगी उसका 1 साल होने पर, एज 1 साल होने पर तथा उनके अनुसार सभी टीके लगवाने पर, जी हाँ, जितने भी इम्यूनाइजेशन है किसके? राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी इम्यूनाइजेशन प्रॉपर लगाने पर बालिका के प्रथम जन्म दिवस पर महिला को दिया जाता है क्या? उपहार राशि। क्या दिया जाता है? उपहार राशि दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेना है।
और बालिका की उम्र 5 साल पूर्ण होने पर, हाँ जी, बालिका की उम्र 5 साल पूर्ण होने पर तथा स्कूल में प्रवेश लेने पर, जी हाँ, बालिका स्कूल में प्रवेश लेने पर इस योजना का तीसरा लाभ दिया जाता है। कितना लाभ, कौन सा लाभ दिया जाता है? तीसरा। कब दिया जाता है? बालिका की उम्र 5 साल होने पर और स्कूल में एडमिशन लेने पर, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ, इस योजना के अंतर्गत, जी हाँ, इस योजना के अंतर्गत बेटियों के पैदा होने पर लड़की के माता पिता को कितने रुपए दिए जाते हैं? 2100 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। कितने? 2100 रुपये। कौन कौन सी सरकार के द्वारा? राजस्थान सरकार के द्वारा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2100 रुपये क्या 2013 में चालू कर दिए गए थे? जी नहीं, 2013 में लागू नहीं किए गए थे। 2013 के अंदर तो ये केवल स्कीम लागू की गई थी, ये योजना लागू की गई थी, परंतु 2100 रुपये कब देना चालू किया? तो आपको याद रखना, 1 अप्रैल 2014 के बाद बालिका की उम्र 1 साल पूर्ण होने पर और सभी टीके लगवाने पर 2100 रुपये दिए जाते हैं। हाँ जी, कब? 2014 में लागू की गई थी, 1 अप्रैल 2014, ठीक है। और नोट लगा के एक मैंने बात की है कि नोट, टीकाकरण कार्ड, ममता कार्ड साथ लाना जरूरी है। कहाँ पर? जब 2100 रुपये आप लेने जाओ तो आप बता देना अपनी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, और जब अपनी गांव के अंदर आपकी ड्यूटी लगे एनएम बहन जी या आशा बहन जी को बता देना कि जब आप किसी भी परिवार में जाओ कि शुभ लक्ष्मी योजना के तहत लाभ दिलवाने के लिए, तो उनको कह देना कि आप अपना ममता कार्ड और टीकाकरण कार्ड कहाँ पर लेके आना? कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ साहब के पास लेके आना। और सीएचओ साहब देखेंगे क्या इनके टीके लगे हुए हैं, जो जितने भी इम्यूनाइजेशन 1 साल के अंदर होना चाहिए, और अगर लगे हुए हैं तो सीएचओ साहब कितने रुपए से देंगे? 2100 रुपये देंगे, ठीक है। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट की बालिका की उम्र 5 साल पूर्ण होने पर स्कूल में प्रवेश लेने पर इस योजना का तीसरा लाभ मैंने बताया था, परंतु ये नहीं बताया कि तीसरा लाभ में कितने रुपए मिलते हैं। तो आपको जवाब देना है, तीसरे लाभ में 3100 रुपये मिलते हैं। कितने? 3100 रुपये दिए जाते हैं। और ये 3100 रुपये क्या 2013 में ही लागू हो गए थे? नहीं डॉक्टर साहब, 2013 में लागू नहीं हुए। ये योजना 3100 रुपये मिलने लागू हुए थे 1 अप्रैल 2018 में लागू हुआ था। हाँ जी, 1 अप्रैल 2018 में लागू हुआ था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये था अपना टॉपिक। और इस टॉपिक का लास्ट बात करता हूँ कि आवेदन का तरीका क्या है? किसका? शुभ लक्ष्मी योजना का आवेदन का तरीका क्या है? क्या हर कोई हर कहीं किसी भी जगह आवेदन कर सकता है? जी नहीं। इस योजना का आवेदन का तरीका आपको बताना होगा कि राजकीय या प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मान्यता प्राप्त हो वहाँ पर प्रसव उपचार कराया जाना। हाँ जी, जहाँ पर वहाँ पर क्या करवाए? डिलीवरी हो। कहाँ पे? या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल हो, वहाँ पर डिलीवरी होगी और वहाँ पर जीवित जन्म बच्ची होगी, ठीक है। वो भी कौन? फीमेल होगी, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। यह बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। ये था अपना शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो जो राजस्थान सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई थी, ठीक है। और इस योजना का कल भी एक वीडियो आएगा, तो इसलिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और बहुत से बच्चों की क्वारी थी कि सर अभी आप पढ़ा रहे हो और आपके जितने भी पहले वाले वीडियो है उन सभी की पीडीएफ चाहिए, तो कैसे लेनी है? तो उन बच्चों को कह देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे पहले वाली जितनी भी वीडियो है और अब मैं बना रहा हूँ और नए आने वाली वीडियो की पीडीएफ और एक बड़ी पीडीएफ मिलेगी 299 पेज की, जो एल टॉपिक कवर करेगा। अगर आप किसी को लेना चाहते हो तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो मैसेज, और इस मैसेज में आप अपना नाम, इंट्रोडक्शन ज़रूर लिखना और मैसेज कर देना, ठीक है, व्हाट्सअप के द्वारा, ठीक है। और इस पीडीएफ का मैंने छोटा सा चार्ज रखा है। इस चार्ज क्या रखा है? आपको गुरु दक्षिणा के तौर पर रखा गया है कि तौर पर आप जो पैसा देना चाहो वो पैसा अपने दिल की खुशी के अनुसार देकर पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।